जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ईरान की अगर बात करें तो ईरान की जो खौमनई सरकार है उसको बहुत दिन से टाइम दिया यूएसए ने, और 27 तक यूएसए ने बोला कि आप अपने मिसाइल और जो भी यूरेनियम आपने इनरिच किया उसको हटा दो या हमसे डीलअप कर लो। लेकिन खौमनई इस बात के लिए राजी नहीं हुए और उसने कहा कि हम वॉर करने के लिए तैयार हैं, और वॉर हो गया। अच्छा, इन सब के पीछे आपको क्या लगता है कौन होगा? एक ही देश है जो इन सब के पीछे है, और वो है चाइना। ठीक है, छुपा रुस्तम। उसको चाहिए क्या? देखो, उसको पता है कि इकोनॉमी में अगर कोई दूर दूर तक कोई उसका सानी है वो कौन है? यूएसए। और एक जो रसिया था, रसिया तो नीचे हो चुका है, रसिया से उसकी कोई कंपटीशन है नहीं। अब बचा कौन है? यूएसए। अब यूएसए को उसको compete करना है, तो वो चाहता है कि यूएसए को हम किसी बड़े वॉर में ला करके डाल दें। जैसे कि रसिया यूक्रेन के साथ जूझ रहा है, तो वो चाह रहा है कि हम इनको भी ला करके डाल दें और इस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर लें। और चाइना की जो रूल बुक है वो कहती है कि 2037 तक, इवन 50 तक उन्होंने टारगेट रखा था, लेकिन अभी 37 कर दिया है उसको कि 2037 यानी 2037 तक चाइना दुनिया पर राज करेगा, एज इट इज जैसे आपका कौन कर रहा है? आपका यूएसए कर रहा है। तो वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है। इसीलिए आप देखेंगे 4 से 5 खेपे आ चुकी हैं किसके पास? ईरान के पास। और आप देखेंगे वेनेजुएला की ये लोग मदद नहीं कर पाए थे, लेकिन अब अगर देखें तो रशिया, चाइना और ईरान ने एक अभी रिसेंट में नेवल प्रैक्टिस करी थी, और अभी बहुत सारा जखीरा ले जा करके जो है खौमनई को दिया गया है। तो ये वॉर लंबा खिंचने वाला है सर, याद रखिएगा। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ा जो है ना, चाइना रोल प्ले कर रहा है, और चाइना मतलब इनडायरेक्ट। इसीलिए यूएसए, देखो यूएसए ही पागल नहीं है, उसने क्या किया है? उसने सहारा लिया है किसका? इजराइल का। तो अब इजराइल से ये, और उधर चाइना जो है ईरान से। तो ये वॉर चाइना बिटवीन यूएसए है, बट इसका इनडायरेक्ट फॉर्म आपको दिखाया जा रहा है। अब बात आती है यार कि जो बेसिकली जो अभी देखा आपने, रिसेंट में देखा होगा, ब्रिक्स का लोगो बदल गया है। और आप देखोगे भारत का जो बेसिकली गोल्ड होल्डिंग कैपेसिटी है, पता है कितनी हो गई है? 880 हो गई है। क्या दाल पक रही है हम किसी को नहीं पता है भाई। 880 ये हमारा गोल्ड होल्डिंग कैपेसिटी बन चुकी है, हिस्टोरिक है। ये लेवल तक आज तक कभी नहीं आया। दूसरा, अगर बात करें तो चाइना का 2300 टन हो चुका है। 2300 टन गोल्ड होल्ड करके रखा हुआ है किसने? चाइना ने। तो ये लोग जानते हैं कि जैसे ये वॉर होगा तो ये लोग सैंक्शन लगाएगा। यूएसए क्या करेगा? सैंक्शन लगाएगा, डॉलर पे बवाल करेगा। तो ये लोग पहले से ही ये सब चीजें जो है, अंदर क्या पक रहा है हमें नहीं पता है, और ना आपको पता है। अभी ब्रिक्स का लोगो चेंज हो चुका है, देखा है। तो ये बहुत कुछ हो रहा है, और आगे क्या होगा कनेक्ट करिए और हमें फॉलो करिए। ऐसे ही आपको जानकारियां देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।